नमस्कार। इनकम ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन धन संचय में दिक्कत रहती है। ऐसा प्रश्न कई बार आ जाता है, भाई कब हम स्टेबिलिटी कब आएगी, कब हमारे पास इतना ऐसे ऐसे धन होगा जो हम चाहते हैं, वगैरह वगैरह। जो है कहने का मतलब धन संचय में दिक्कत विशेष करके प्रश्न आता है। वहीं पर कई प्रश्न आता है, परिवार में सामंजस्य, परिवार में समरसता कैसे हो, ये भी साथ में प्रश्न जुड़ जाता है। दरअसल ये प्रश्न जो आज का विचार है, जो एक विचारणीय विषय है, वो है द्वितीय भाव कुंडली का। इसे द्वितीय भाव कहते हैं। द्वितीय भाव का विषय विशेष करके आपका कोष, आपकी वाणी, आपका धन, आपका परिचय, आपका रिकॉग्निशन और आपके फॉलोअर्स भी यहीं पर देखे जाते हैं। विशेष करके हमारा विचार जो था वो धन कोष संचय को लेकर के था। कोष संचय में परेशानी, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भाई हमसे जमा नहीं हो पाता। तो ऐसा शिकायत हो सकती है, क्योंकि कुंडली है और उसमें 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिनको ये परेशानी झेलनी पड़ती है वो वास्तव में अपनी समस्या से परेशान होते हैं कि भाई उनको कोष संचय में दिक्कत होती है। तो देखने की बात है कि द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हुए हों, इसी को देखा जाएगा। द्वितीय में सौम्य ग्रह, द्वितीय में अच्छे ग्रह, द्वितीय में गुणकारी ग्रह दिखाई दे रहे हों, तो इसका मतलब धन संचय आसानी से हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि दिखाई अच्छे ग्रह दे रहे होते हैं, लेकिन धन संचय में फिर भी दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है किसी ग्रह की दृष्टि कहीं न कहीं से किसी बाधित नक्षत्र के द्वारा आपका द्वितीय भाव कहीं न कहीं से वेध पा रहा होगा, इसीलिए धन संचय में दिक्कत होगी। और द्वितीयेश ही उसके लिए कारक होंगे, तो द्वितीयेश कहीं न कहीं से कष्ट पा रहे होंगे, तभी ऐसा होगा। अगर उनको कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा हो, जैसे कई बार उदाहरण के तौर पर हमने कहा, अगर सिंह लग्न है तो इसका मतलब है लाभ के मालिक बुध होने के साथ साथ और वो द्वितीयेश भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब लाभ का धन संचय से सीधे संपर्क, सीधे संबंध होना अपने आप में एक धन संचय के लिए काफ़ी सपोर्टिंग, जो हम कहें, स्थिति हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो विपरीत भी होते हैं, लाभ कहीं से आ रहा होता है, संचय वाले ग्रह कोई दूसरे होते हैं, उसका कारक दूसरा कुछ भी होता है, लेकिन द्वितीय भाव महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो धन संचय के विषय में हो। तो उसके साथ साथ चीज़ वो होता है विचारणी, आपका परिवार भी, आपकी वाणी भी, आपका परिचय भी, और अगर बात करूं तो आपके फॉलोअर्स, विशेष करके बात करूं तो ये सभी चीज़ें एक साथ ही विचार में आती हैं। व्यक्ति कहने का मतलब, एक लाइन कहीं पर आती है, धनात् धर्मम ततः सुखम, अर्थात एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, धन से धर्म, धर्म से सुख, सुख से इस तरह से। तो सभी चीज़ें कहने का मतलब द्वितीय भाव का अगर हमारे पास कोष संचय को लेकर के, परिवार में समरसता को लेकर के, अपने फॉलोअर्स में एक अपना प्रभाव को लेकर के, अपना फेम के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए अगर विचार करना हो तो द्वितीय भाव से विचार करना चाहिए। और द्वितीय भाव में कोई अच्छे ग्रह बैठे हों तो उसका बल वास्तव में मिलेगा। और द्वितीय भाव के स्वामी कहीं किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट हों जो द्वितीय भाव के स्वामी के शत्रु नक्षत्रों में हों। ग्रह मित्र होगा, दिखाई देता है। कई बार ऐसा है कि द्वितीय सूर्य बैठे हैं और उनको बृहस्पति देख रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति, पता लगा बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य का द्वितीय भाव का होना बिल्कुल बेकार कर देंगे। ये देखने की बात है कि ग्रह को उसके नवांश, उसके नक्षत्र के जो नक्षत्र का जो प्रकृति है वो, और दृष्टियाँ कहाँ कहाँ से उसको पड़ रही हैं, उनको देखते हुए, तो इसका मतलब अगर कोष संचय को लेकर के विषय है तो द्वितीयेश को पुष्ट होना, इस तरह से पुष्ट होना ताकि वो लाभेश को और कर्मेश को भी सपोर्ट कर सके, इस तरह से उसे पुष्ट करना चाहिए। और उसी से आप अपने जो अभीष्ट है उसको बहुत बढ़िया ढंग से पा सकेंगे। नमस्कार, मैं गणेश शास्त्री, डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से। मैं कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्वेद और आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और राशिफल विचार के लिए आपके सन्मुख। और देखते हैं, आज है 26 जुलाई रविवार का दिन, 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि हो गई है और सूर्य नारायण कर्क में संचरण कर रहे हैं 11 प्रविष्टे पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं आज के दिन, उनके लिए 4:30 बजे संध्या से लेकर के लगभग 6 बजे तक का समय संध्या में राहु काल का विचार नहीं रहेगा। इतवार का दिन है, भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। प्रातस्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमचोऽथ तनुं यजुंसि सामानि यस्य किरणा प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्मचिन्त्यरूपं
भगवान सूर्य नारायण को ही प्रणाम करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य नारायण देखते हैं पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं कर्क राशि, जबकि चंद्रमा बैठे हुए हैं आज हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में, और मंगल रेवती नक्षत्र लेकर के बैठे हुए हैं मीन बृहस्पति के घर में, और बुध बैठे हुए आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, राहु के साथ अपने घर मिथुन में काफ़ी बलवान हो जाते हैं। और बृहस्पति महाराज बैठे हैं आज तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री होके अपने घर धनु में, जबकि शुक्र महाराज बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में काफ़ी दृढ़ और काफ़ी मैनेजिंग नेचर लेकर के अपने ही घर वृषभ में, और शनि महाराज बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के वक्री होके अपने घर मकर में, जबकि राहु मृगशिरा नक्षत्र मंगल के दृढ़ता के साथ बुध के बौद्धिक पराक्रम को लेते हुए मिथुन में, और केतु महाराज काफ़ी नैष्ठिक, काफ़ी सैद्धांतिक, काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी दिशावान होकर बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर धनु में, और साथ में उनका नक्षत्र है अपना ही मूल। तो मूल नक्षत्र में बैठे हुए केतु काफ़ी बलवान हो जाएंगे। ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार। देखते हैं राशिफल किस तरह से आज इनका लेके आते हैं। मेष राशि विचार करते हैं। ग्रह स्थिति ज़्यादा नहीं बदली हुई है, लेकिन चंद्रमा आज बहुत बढ़िया हो गए हैं हस्त नक्षत्र में, तो इसका मेष के लिए बहुत पर अनुकूल रहने वाले हैं। उनके पराक्रम को सही दिशा भी देने वाले हैं, और उस दिशा से मिलने वाले सुख में भी पूरी भरमार होने वाली। तो इसका मतलब है वो कारोबार व्यवसाय को लेकर के कह लीजिए, पढ़ाई को लेकर कह लीजिए, स्वास्थ्य संबंधों में हर तरह से दिन आपका अनुकूल है, क्योंकि केतु का बृहस्पति का दोनों का सकारात्मक बल आपको मिला हुआ है। और चतुर्थ सूर्य से आप में तेज पराक्रम ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, और उसमें सारी चीज़ों का सामंजस्य करने के लिए चंद्रमा आपके बहुत अनुकूल दिखाई दे। इसका मतलब धन का लाभ भी होगा, संबंधों में सुखमय रहेगा, मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा, और पढ़ाई वालों को भी एकाग्रता में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे। इसका मतलब दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। मंगल को ही थोड़ा ठीक कर लेंगे तो आपको इन्हीं ग्रहों का बल भी अच्छा मिल जाएगा। आप लाल पहन सकते हैं, लाल दान कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ जो भी हनुमान जी का आपको याद आता हो वो भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप बंदरों को, गाय को गुड़ चना इत्यादि भी दे सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए अपने घर में मंगल का ओज लेकर के मृगशिरा नक्षत्र में, और उनको मंगल बैठे हुए एकादश में, तो इसका मतलब लाभ के हर रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। वो वैचारिक लाभ भी है, वो धन का लाभ भी है, वो संबंधों का लाभ भी है, वो स्वास्थ्य का लाभ भी है। इसका मतलब है मंगल शुक्र की युति आपको वास्तव में लक्ष्मी योग बना के रखने वाली है। हर तरह से दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अपने से छठे बैठे हुए हैं। उसके अलावा देखें द्वितीय भाव में आपसे बैठे हैं बुध राहु, तो इसका मतलब आपका पराक्रम सही दिशा में, सही उद्यम, सही ओज के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब पूरा लाभ धन का भी, वाणी का भी, यश का भी, पद का भी, जिस तरह से भी आप देख रहे हैं दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुक्र को ही पुष्ट कर लीजिए, मंगल का साथ ऑटोमेटिक उनके साथ बना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया आप जो है सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चंदन केवड़ा, रात रानी गुलाब, जो भी इत्र पसंद हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे, भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। दिन देखिए आपके पक्ष में कैसे रहेगा। किसी महिला जिनकी सेवा करेंगे तो भी दिन आपको बहुत पक्ष में दिखाई देगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपनी ही राशि बुध, और साथ मिला हुआ उनको राहु का 12वें घर में बैठे हुए हैं शुक्र, तो इसका मतलब है खूब लाभ भी और खूब उपभोग भी, दोनों चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जबकि मंगल अपने से बैठे हुए हैं एकादश में, तो इसका मतलब आप में निष्ठा, पराक्रम और आपकी कार्य सिद्धि के लिए क्षमता आप में पूरी दिखाई दे रही। द्वितीय में सूर्य बैठे हुए हैं, तो पद मान सम्मान के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अपने किसी पोस्ट को पाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दिन और भी अनुकूल हो जाता है। और व्यापार कारोबार की तो स्वयं की राशि यही राहु का बल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको फोकस हो रहने की जरूर सलाह दूंगा। हरा पहने, हरा दान करें, जिससे कि आपका व्यवहार, व्यापार, वाणी और जिससे भी संबंधों की बात करूं तो हर तरह से आपको अनुकूल रहेगा। हरा पहन लीजिए, हरा दान कर दीजिए, गणेश जी के दर्शन, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हो। ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, हेरंबाय नमः, जो भी अच्छा लगता हो। और गाय को चारा भी डाल सकते हैं, उससे भी बुध का बल आपको अपने दिनों को रखने में बहुत मदद करेगा। कर्क राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी अपने से बैठे हैं चतुर्थ, और चतुर्थ में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में, तो कई बार विवाद करा कि उसको कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा जब अपने नक्षत्र में बैठे हों तो यहाँ पर थोड़ा संवेदनशीलता ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठे तो आपको कर्मठ काफ़ी बनाए हुए हैं, सामने से शनि की दृष्टि भी आपको पड़ी हुई है। तो ऐसे शनि जो कि वक्री होके बैठे हों और थोड़ा सा आलस्य का पूर्ण रख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद आज अपने नक्षत्र में आ गए, तो उनको थोड़ा सा मनमानी करने का ऐसा स्वभाव हो सकता है। क्योंकि मंगल अपने से नवम में आपको काफ़ी दृढ़ता, ऊर्जा, जिसे निष्ठावान कहते हैं, वो बना रहे हैं। तो इसका मतलब वो जिद्दी पने में न जाए, वो ऐसा ना हो कि दूसरे को किसी तरह से आपसे परेशानी हो, ऐसा ना रहे। बस इतना ध्यान रखने की बात है, क्योंकि सूर्य वहीं बैठे हो, मंगल सामने से नवम बैठे हैं, तो इसका मतलब है चंद्रमा की स्थिति कर्क में हस्त में होने से थोड़ा सा आपको संभल के रखना चाहिए। जबकि कारोबार व्यवसाय के लिए ये दो ग्रह मंगल और सूर्य
आपको काफ़ी ऊर्जावान बना रहे हैं, जबकि शनि भी आपको उद्यमी बनाने के लिए काफ़ी तत्पर हैं। लेकिन चंद्रमा वहीं पर कई बार जब अपने नक्षत्र बैठे हों तो थोड़ा सा उस वक्री शनि की दृष्टि में होने से आलस्य का पुट रह सकता है, वही एकमात्र दोष है, उसके अलावा कहीं कोई दोष नहीं है। कारोबार व्यवसाय में लाभ के पूरे योग दिख रहे हैं। संबंधों में भी थोड़ा सा यही बात रहेगी कि आपको थोड़ा सा एक मंद्रता, एक स्लोनेस, एक आलस्य से ही बचना चाहिए। बाकी दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, पढ़ने वालों के लिए कोई बाधा नहीं है। उसी चंद्रमा को ही थोड़ा ठीक रख लेंगे तो आपको ये जो दोष छोटा सा दिख भी रहा है उससे भी आपको निजात मिलेगी और बढ़िया दिन रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी मंत्र जाप कर सकते हैं। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, किसी वृद्धजन की, वृद्ध महिला की विशेष करके अगर सेवा कर देते हैं उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। और अगर साथ में कोई जली चीज़, जलीय वस्तुओं का कोई दान आदि कर सकते हैं, उससे यानी पेयजल इत्यादि की व्यवस्था इस तरह से कर सकते हैं, उससे भी चंद्रमा आपके अनुकूल रहेंगे। सिंह राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश, लेकिन केतु बृहस्पति की दृष्टि आपको लाभ देने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। चंद्रमा अपने से तृतीय बैठे हैं, तो इसका मतलब आप में बौद्धिक क्षमता मैं अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग, प्रेजेंटेशन की और अपने आप को प्रूव करने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए हर तरह से आप सही साबित हो जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने से 12वें सूर्य बैठे हैं, यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना करूंगा, बाकी दिन कहीं से भी प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि एकादश से राहु बुध का योग आपको मिला हुआ है, तो लाभ आपका प्रशस्त है, हर तरह से आने वाला है आपका। अगर मैं बात करूं तो पाँचवें केतु, पाँचवें बृहस्पति आपको काफ़ी डिटर्मिनेंट भी बना रहे हैं। आप अपने उद्यम, अपने कारोबार, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य और अपने संबंधों के लिए काफ़ी डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं कोई बात खराब नहीं दिखाई दे रही। केवल यात्रा और निवेश के लिए आपको थोड़ा सा मना कर रहा हूँ। उसके लिए आप केवल बृहस्पति को ही थोड़ा पुष्ट कर लेंगे तो आपको केतु का, खुद सूर्य का और बृहस्पति का बल मिल करके आपका दिन अनुकूल रखने में बहुत मदद करेंगे। पीला पहनना, पीला दान करना और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम, मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता हो, और किसी वृद्धजन की सेवा अगर आपको मिलती है करने को, तो इससे बढ़िया सुखद कुछ भी नहीं। और देखें कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी यथावत बने हुए अपने से दसम में राहु के साथ बैठे हैं, अपने बहुत बलवान होकर के, और अपने से द्वितीय बैठे हैं चंद्रमा, तो इसका मतलब है धन का लाभ, यश का लाभ, आपके संबंधों का लाभ, हर तरह से आपका चंद्रमा आपको देने वाला है। और दसम से बुध और राहु का योग आपको आर्थिक लाभ जिसे कहते हैं, वो आपके कारोबार व्यवसाय से संबंधित, अपने को प्रेजेंटेशन से संबंधित, अपने को किसी तरह से भी अगर बात करूं तो दसम बुध का, दसम राहु का होने का मतलब है आप में पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, जो कि बुध का स्वभाव आपको व्यापारिक व्यावसायिक लाभ देने का तो है ही, उसके साथ ही वाणी का, संबंधों का लाभ देने के लिए भी और स्वास्थ्य के संबंधित लाभ देने के लिए भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल रहने वाला है। बुध को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए, हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी आता हो, और गाय को चारा डाल देंगे। बुध को जितना पुष्ट रखेंगे उतना आपका दिन और भी आपके अनुकूल रहेगा। तुला राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से अष्टम और मंगल के नक्षत्र में मंगल बैठे हुए अपने से छठे, दोनों के एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको लाभ आएगा ही आएगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो कंसल्टिंग, विशेष करके मंगल और शुक्र की युति मिलकर के बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है चीज़ों का, तो इसका मतलब आप कारोबार व्यवसाय में अपने नए मैनेजमेंट के साथ बहुत बढ़िया साबित होंगे। और पढ़ाई वालों पर भी अगर बात करूँ तो शुक्र मंगल का साथ रुचि के साथ मेहनत करने का आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। और शुक्र स्वभाव होता है जो है संबंधों की सुरक्षा करने के लिए अपने आप भी काफ़ी केयरफुल रहते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा चिंता की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। केवल शुक्र को ही पुष्ट रखेंगे, मंगल का बल ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कहीं से कोई ग्रह खराब नहीं है। तीसरे में अपने से बृहस्पति केतु बैठे हुए हैं, तो आप सही दिशा में सही प्रयास कर भी रहे हैं, उसका लाभ भी आपको मिलेगा ही। चंदन केवड़ा, रात रानी गुलाब, जो आपको इत्र पसंद हो वो प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा, भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन आपके अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से पंचम, कोई बदलाव भी नहीं है। द्वितीय भाव में केतु बृहस्पति बैठे हैं, तो थोड़ा सा ओज, थोड़ा तेज, थोड़ा सा ऊर्जा का फ्लो ज़्यादा हो सकता है, जो कि वाणी के रूप में सही ढंग से यूज करें, क्योंकि केतु बृहस्पति का जब अपने द्वितीय बैठे होना वक्री बृहस्पति हैं, इसलिए थोड़ा सा हार्शनेस, थोड़ी सी ज़्यादा सैद्धांतिकता ऐसी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान ना करे। बाकी मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, उसके अलावा चंद्रमा भी 12वें बैठे हुए हैं, तो इनसे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको यात्रा निवेश के लिए मना करूंगा। किसी पर जल्दी से विश्वास करके अपने को थोड़ा सा परेशान करना या इस तरह की बातें थोड़ा सा हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि आज कोई नया काम ना शुरू करें, यात्रा निवेश थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसके बाद अगर देखें तो मंगल को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, तो आपको और ग्रहों का बल लेने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। सामने से मंगल के साथ नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र धन आदि लाभ के लिए, वाणी के लाभ के लिए,
या अगर बात को परस्पर संबंधों के लाभ के लिए आपको काफ़ी सुरक्षा दे रहे हैं। मंगल को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, उसी से आपका दिन अनुकूल रहेगा। आप लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, कोई भी स्तोत्र पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी अच्छा लगता हो वो भी कर सकते हैं। और लाल चीज़ का दान, गुड़ गेहूँ इत्यादि जो है वो गाय को, बंदरों को भी दे सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं, केतु बृहस्पति का योग बना हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति देखते हैं, बहुत चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि अगर आप पढ़ाई में हो तो वहाँ पर भी, व्यापार में हो वहाँ पर भी, संबंधों के लिए भी हर तरह से बृहस्पति केतु का साथ आपको बहुत सैद्धांतिक बना रहा है, जो कि परस्पर संबंधों में एक बार को बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रा सा ज़्यादा सैद्धांतिकता परस्पर संबंधों में थोड़ा सा, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अपने पर्सनल रिलेशन में हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा व्यवहारिकता की जरूरत पड़ती है। तो केतु हमारा थोड़ा सैद्धांतिक होकर के आपको अपने लक्ष्य के प्रति अच्छा बनाते हैं, वह समझ में आती है। थोड़ी नरमी, थोड़ी सहजता, थोड़ी सरलता की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए आप बृहस्पति का साथ ले लेंगे तो आपको कारोबार व्यवसाय के साथ साथ अपने पद प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, अपने राजकीय कार्यों की सिद्धि के लिए इस तरह से आपको लाभ वहाँ पर से मिल जाएगा। बृहस्पति का बल ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र आदि जो भी अच्छे लगते हों, और किसी वृद्ध जन असहाय की सेवा कर देना, आपका बहुत बढ़िया दिन आपके अनुकूल रहेगा। इस तरह से करें। और देखें, मकर राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, अपने से द्वादश बैठे हैं बृहस्पति केतु, जो कि विशेष हानिकारक नहीं है, क्योंकि अपने राशि में बैठे हुए शनि अपने घर को संभालने के लिए काफ़ी मजबूत है। सामने से सूर्य भी बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, तो इसका मतलब है, और चंद्रमा भी देखो तो अपने से दशम में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दिन तमाम आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल एक ही दोष रहेगा कि वो है शनि का वक्री होकर के घूमना अपनी राशि में, और वो आपको केवल एक ही दोष देंगे, वो है आलस्य का। और वो आलस्य कई चीज़ों को कष्ट दे सकता है, कई तरह से परेशानी कर सकता है। कि एक आलस्य की वजह से आप चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, एक आलस्य की वजह से आप भूल सकते हैं, एक आलस्य की वजह से आप लापरवाही कर सकते हैं, एक आलस्य की वजह से आप सही समय पर सही काम को करने से रुक सकते हैं। बस केवल आपने एक ही काम करना है कि अपने आलस्य को दूर रखना है, अपने को एक्टिव रखना है, किसी न किसी तरह से अपने को व्यस्त रखना है, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपके कारोबार व्यवसाय में लाभ के लिए पूरा बढ़ जाएगा। तीसरे मंगल का पराक्रम आपको मिला हुआ है, दसम शनि का बल आपको मिला हुआ है, तो इसका मतलब दिन आपका अपनी तरफ से, ग्रह गोचर की तरफ से कहीं खराब नहीं है, जो कि कारोबार व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंध हर तरह से आपको लाभ देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। आपने केवल अपना एक ही काम करना है कि अपने को व्यस्त रखना है। और जो है काला पहन सकते हैं, काला दान कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, शंकर जी के, विष्णु भगवान के, भगवती के, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको हर तरह से लाभ आने के योग दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा किसी दीन, असहाय, अपंग, असहज की मदद कर देंगे तो भी आपको अच्छा दिन को और अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। कुंभ राशि को आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हो अपने से द्वादश, लेकिन अपनी राशि में बैठे तो कहीं कोई दोष नहीं आ रहा है। उसके अलावा देखें, द्वितीय मंगल में बैठे हो ना, काफ़ी आपको पराक्रमी, दृढ़ता के साथ साथ थोड़ा सा आपको जिद्दी न कर दे, इतना तो देखने की बात है। लेकिन अगर लाभ की बात करूँ तो बृहस्पति केतु का एकादश में बैठे होना, राहु बुध का सामने से देखना, तो आपको इसका मतलब है हर दिशा में आप सक्षम दिखाई दे रहे हैं कि आप हर चीज़ की परवाह कर सकते हैं। हर तरह से आप कारोबार व्यवसाय में कह लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधों में कह लीजिए, आपका दिन अच्छा रहने वाला है। राहु आपको कई दिशाओं में न बांटे, कई असमंजस न पैदा करे, ये आपको देखने के लिए आप बुध को थोड़ा सा ठीक रख लेंगे तो आपको शनि का, राहु का, खुद बुध का बल मिल करके आपका दिन पर्याप्त अच्छा रखेगा। उसके लिए अब देखें तो कारोबार व्यवसाय के लिए, वाणी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध हर तरह से बुध का बल आपको पर्याप्त है। आप हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, और गाय को चारा डाल सकते हैं। गणेश जी के दर्शन, ओम गंग गणपते नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो ऐसे स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं, जिससे आपका दिन हर तरह से आपके अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने से दशम बहुत अच्छी स्थिति में है, जो कि राजकीय कार्यों के लिए कह लीजिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए कह लीजिए, वरिष्ठ कनिष्ठ जनों से सहयोग या नेतृत्व अपने को साबित करने के लिए कह लीजिए, मंगल का बल उनको पूरा मिला हुआ है, तो कारोबार से बहुत ज़्यादा भौतिक लाभ, बहुत ज़्यादा धन का लाभ नहीं देते, लेकिन पद, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, फॉलोअर्स लाइन बढ़ाना, वो सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है, जबकि साथ ही मित्रता के लिए, संबंधों के लिए, शिक्षा के लिए हर तरह से दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो उसी अनुकूल दिन को थोड़ा सा और पुष्ट करें, क्योंकि गुरु वक्री हैं, उनको थोड़ा सा और पुष्ट रखना चाहिए। आप पीला पहनें, पीला दान करें, भगवान विष्णु के दर्शन करें, और किसी वृद्धजन की सेवा करें। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी आपको दिन अनुकूल रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, उनको कोशिश करके अपने थोड़ा सा फॉलो करें, उन्हीं से अपना दिन अनुकूल होगा, फिर दूसरा दिन अनुकूल होगा, फिर तीसरा दिन अनुकूल होगा। दिन सहज होते चले जाएंगे, और आपके जो
शंकाएं, आपके जो प्रश्न हो उनको आप पूछ सकते हैं। वो अच्छा लगेगा आप देखें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब देने की, लेकिन उतना समय होता नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। उसके अलावा वीडियो जो बना रहा हूँ उससे आप लोगों से अनुरोध जरूर करूँगा, वीडियो को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, उससे आप उसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना होता है ये ज़रूर करें। ये आपके इसके लिए मैं आग्रह जरूर करूँगा। और अपना दिन सुखी रखने में, अनुकूल रखने में थोड़ा सा प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आप करेंगे तो प्रकृति 10 कदम करेगी और आपका दिन अनुकूल रहेगा। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। सब सुखी रहें, प्रेम बनाए रखें।